नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम मोहतशम मेहमानान ज़ी एहतिशाम तहरीक मिनहाजुल कुरान के मिनहाजुल कुरान यूथ लीग मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के तमाम वो अफराद वो जवान जिन्होंने मिलकर हर साल की तरह इस साल भी 4 रोज़ा महाफ़ले शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया। शाह साहब को उनकी तमाम टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं खालिक कायनात बारिश की इस शिद्दत के बावजूद जो लोग तकलीफ़ बर्दाश्त करके ज़िक्र इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक इनका सुनना आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसका हिस्सा वाफर अता फरमाए और हम सबको महशर के दिन हसनैन करीमैन की संगत अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में से सूरतुल क़सस की आयत नंबर 21 मुझे आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। चूँकि 4 दिन के इवेंट्स हैं, प्रोग्राम है आपके, तो हर प्रोग्राम में मौजू अलग है और होना भी चाहिए ताकि लोगों को मुख्तलिफ मौजूआत से आगाही मिले। क्योंकि कसरत से शहादत का जिक्र चलता है, तो अगर मौजूआत तकसीम ना हो तो फिर मुमकिन है कि आने वाले ख़तीब को पता नहीं होता कल क्या हुआ, तो आपको तो पता होता है कि कल क्या हुआ, तो रेपिटेशन ना हो जाए। और एक मौजू जब रिपीट होता है तो फिर उसकी अहमियत कमज़ोर पड़ जाती है। और ज़िक्र अहले बैत के सफ़र पाक के हर गोशे का ज़िक्र मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के सीनों में मुअज़्ज़र होना चाहिए। उसका ख्याल रखते हुए इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मौज़ूआत, चूँकि आज पहला दिन था तो मदीना पाक से लेकर करबला का सफ़र बयान होगा। ये मौजू है, चूँकि उधर भी सफ़र का आगाज़ था और इधर भी आपकी महफ़िल का आगाज़ है, तो इन रेलेवेंट करते हुए ये मौज़ूआत हो सकता है ज़हन से तो ना दिए गए हों, लेकिन रेलेवेंस बन गया है और माहौल बन गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस आयत करीमा की तरफ तो जब मैं सफ़र का आगाज़ करूँगा तो उस वक़्त आएंगे कि इमाम पाक जब निकले थे मदीना पाक से तो उन्होंने सूरतुल क़सस की इसी आयत की तिलावत फरमाई थी निकलते हुए, और जब मक्का पाक में दाखिल हुए थे तो फिर इसी सूरत की अगली आयत तिलावत की थी। तो चाहेंगे कि इस सफ़र की मुनासबत से जो कुछ होता रहा, कुरान मजीद का जो हिस्सा आता रहा, सरकार के फरमान का जो हिस्सा आता रहा,
वो आपके गोश्त गुजार किया जाए ताकि मौजू की मुनासबत से हम आगे बढ़ सकें। हाज़रीन, मदीना पाक की वो ज़िंदगी जो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसर की, आपके इल्म में है कि इमाम के ज़िंदगी के 56 बरस मदीना पाक में गुजरे हैं। कितने बोलिए? 56 बरस। और ये वो रियासत मदीना का दौर था कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहरी में इशारे इनायत कर दिए थे इस दौर की तरफ, जो सफ़र मदीना से आगे बढ़ना था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये जामे तिरमिज़ी में, फिर मुख्तलिफ हदीस की कुतुब में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये हदीस मौजूद हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खिलाफत बादी सलासून सना सुम्मा मलूकीन, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी। हुजूर ने जिसको अपनी खिलाफत कहा, अपनी नियाबत फरमाया, उसका ड्यूरेशन कितना था बोलिए? वो टाइम पीरियड टोटल 30 ईयर्स, 30 साल पर मुश्तमिल था। और वो खिलाफत के 30 बरस अभी गुजरने थे और हर खलीफत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वक्त स्पेंड करना था, खिलाफत का दौर गुजारना था। गुजारने से कबल, 30 साल गुजरने से पहले और हर खलीफा वक्त के जमा करने और जमा होने से पहले अगर इल्मे गैब के तहत किसी हस्ती ने ये खुशखबरी दी थी तो वो वजूद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, सुम्मा मलूकीन, उसके बाद मलूकियत, बादशाहत होगी। 30 बरस के बाद आका ने उस दौर को अपनी खिलाफत में डिक्लेयर बोलिए शामिल नहीं फरमाया। इस हदीस के तहत तकरीबन 2.5 साल खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा। फिर 10 साल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत बीता। कितने हो गए बोलिए? मैथ अच्छा है ना सबका। 12.5 साल हो गए। फिर 12 साल खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुजरा। कितने हो गए? 24.5। और 5 बरस शेर खुदा हैदर कर्रार मौला अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम का दौर खिलाफत गुजरा। कितने हो गए? 29.5। और 6 महीने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने दौर खिलाफत गुजरा। कितने हो गए? 30 हो गए। इसके बाद का दौर दौर मलूकियत है, उसको दौर खिलाफत नहीं कहते, क्योंकि हक अली के साथ। हक बोलिए अली के साथ। लोग समझते रहे कि शायद करबला का मार्का जब हुआ तो चूंकि बात लफ्ज हक की हुई तो मैंने कहा उसको इनरेलेवेंट कर लूं। जब मार्का हक को बातिल बपा हुआ करबला में, लोगों ने सोचा कि जिधर तादाद ज्यादा होती है शायद हक उधर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करबला ने साबित कर दिया कि हक तादाद पर मुनहसर नहीं होता। 18,000 की कुव्वत होकर भी वो बातिल और तागूत और मुतशद्दिद रहे और गलत रास्ते पर रहे। नमरूदी, कारूनी, शद्दादी, बुचाली, बुलाली, लहपी सिस्टम को लेकर एक यजीदी निज़ाम मार्ज़े वजूद में आया और उस यजीदी निज़ाम के तहत 18,000 का लश्कर
उनमें कई मस्जिदों के इमाम भी थे, खतीब भी थे, उनमें एक भी नॉन मुस्लिम उस वक्त नहीं था, सब कलमा गो थे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, दाढ़ियां रख के, जुब्बे पहन के, नमाजें पढ़ा के, नमाजें पढ़ के भी जो हुसैन के साथ टकराए वो हुसैन से नहीं, वो हक के साथ टकराया। पता चला हक कसरत और तादाद के साथ नहीं होता, चाहे अफराद की किल्लत भी हो, हक हक वालों के साथ होता है। इसलिए हक हुसैन के साथ है। ये एक दौर भी था। ये सारा मैंने हिस्टोरिकली आपको थोड़ा सा यहां पर, और फिर वो दौर कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठकर ये फरमा रहे थे मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, उसी दौर में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं रात के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु की गली से और आपके हुजरे पाक से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे हुजूर के रोने की आवाज आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने सहन में थोड़ा झांक के देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को कमली ओढ़कर और सीने पर कुछ बोझ मैंने महसूस किया, उभार था। हुजूर रो रहे थे और सहन में चक्कर काट रहे थे लॉन मुबारक में। तो मैंने दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त चाहिए। मैं अंदर आया तो मैंने पूछा, आका आधी रात को सीने अतहर पर ये उभार कैसा है और चादर के अंदर ऐसा क्या छुपा रखा है कि आधी रात को भी जिस उभार ने आपको सोने नहीं दिया और आप रो रहे हैं, आका ये रोना कैसा है? फकशफल हिजाब नबी, मुस्तफ़ा ने चादर हटाई। एक तरफ इमाम हसन चिपटे हुए थे, दूसरी तरफ हुसैन चिपटे हुए थे, और आका आधी रात को उन्हें सीनों से चिपटा कर चार पैसे उठाकर उनको चूम चूम के देख देख के चादर में छुपा छुपा के रो रहे थे। तो आका शहजादे तो पास हैं, रो क्यों रहे हैं? शहजादे तो चिमट के सो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, अखबरनी जिब्राइल अन्नब्न यल हुसैन युक्तलु बादी बिअर्दिन युकालु लहा करबला। मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर कुर्बान जाए, सिर्फ दौरे खिलाफत का ही हाथा नहीं बल्कि करबला के दिन जो कुछ होना था, हुजूर ने फरमाया अभी अभी जिब्रील खबर दे के गया है कि हुजूर जिन शहजादों को खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इनमें से शहजादा हुसैन को जिस धरती पर कलमा गो लोग कुछ बदबख्त आपके उम्मत के तड़पा कर शहीद कर देंगे, उस मैदान का नाम करबला होगा और आपके शहजादे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। मुझे हुसैन की शहादत की याद आ गई और मैं खबरे शहादत पर रो पड़ा। लोकड़ी की इस मस्जिद में बैठकर जिक्र अहले बैत सुनने वालों, हुजूर तो तब आंसू बहा रहे थे जब अभी शहादत नहीं हुई थी, अभी तो पैगामे शहादत था, अभी तो खबरे शहादत थी। तो उस दिन मुस्तफ़ा के गम का आलम क्या होगा जब हुसैन की गर्दन पे छुरी चल रही होगी और मुस्तफ़ा अपनी आंखों के सामने नजारा देख रहे होंगे। मुस्तफ़ा पर उस वक़्त कैफियत का आलम क्या होगा और आका की आंख बरसने का आलम क्या होगा। और ये वो बचपन था कि जब हसनैन करीमैन दौड़ के आते तो आपके मोहल्ले का अगर काउंसलर भी हो तो उसने मीटिंग में जाना हो और कपड़े उसके सफ़ेद हों कॉटन के, उसने मीटिंग में जाना हो तो बच्चे गली में खेल कर हाथों को गर्द लगी हो, पैरों में गर्द लगी हो, दौड़ के आ जाएं तो काउंसलर मीटिंग में गुजरते हुए उठा लेगा, बोलिए उठा लेगा। वो बीवी को झिड़केगा, भाई हाथ और पांव गर्द आलूद हैं,
तो ज़रा झाड़ दो, मैं इनसे प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन कुर्बान जाए, मेरी नज़र से ऐसी हदीस नहीं गुजरी। मदीना की कच्ची गलियों में हसनैन खेलते थे और मुस्तफ़ा कभी बड़ों बड़ों की मीटिंग में जाते थे। और आका से बड़ा कौन है जिसकी मीटिंग इतनी साफ सुथरी हो? मुस्तफ़ा से ज्यादा नफासत वाला, नजाकत वाला कायनात में कौन है कि जिनके बदन पर मक्खी और मच्छर न बैठे? उस मुस्तफ़ा से ज्यादा मुतहर, मुनव्वर, पाक हस्ती कौन है? सैयदुल मुरसलीन, नबियों के इमाम होकर एक रिवायत भी ज़ईफ या गरीब भी मेरी नजर से नहीं गुजरी। कच्ची मिट्टी पर खेलकर हसनैन नंगे पांव दौड़ के आए हूं और मुस्तफ़ा ने कभी हाथ या कदम झाड़ कर बिठाया हो? नहीं, नाना उसी लम्हे गोद बिछा कर गर्द आलूद कदमों समेत हसनैन को उठा लेते थे। गर्द आलूद कदमों समेत आका उठा लेते। कदम झाड़ने वाली हदीस मेरी नजर से नहीं गुजरी। किसी की नजर से गुजरी हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर। समझ नहीं आता था कि इतने नफीस आका शहजादों के कदम मुबारक और हाथ मुबारक गर्द आलूद क्यों नहीं झाड़ते। तो वो करबला के दिन समझ आया कि नाना चाहते थे कि शहजादों, जब रेगज़ारे करबला पर हुसैन गिरेगा तो हुसैन के सर से गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा। और जब रेगज़ारे करबला पर हुसैन गिरेंगे और करबला की मिट्टी उनके कपड़े गर्द आलूद करेगी तो हुसैन की गर्द झाड़ने वाला कोई नहीं होगा। करबला की सारे शौक मुस्तफ़ा हुसैन के बचपन में पूरे कर रहे थे। उस दिन की मोहब्बतें बचपन में सारी की सारी दे रहे थे। और मदीना पाक में फिर समझ नहीं आता था कि आका ने कभी अपने बच्चों को, अपने जाती बेटों को तो कंधों पर बिठाकर मदीने की गलियों में लोरियां नहीं दी। उनके भी तो 3-4 साल गुजरे ना बचपन के, फिर डेथ हुई, विसाल मुबारक हुआ। लेकिन उन बच्चों को कंधों पर बिठाकर लोरियां नहीं दी। हसनैन करीमैन को कंधों पर उठाकर मदीना में लोरियां देते थे। और ये एक दो नहीं, अहादीस की कुतुब भरी पड़ी, एक दो वाकया नहीं, अक्सर आका उन्हें लोरियां देते मदीना की गलियों। वजीर आजम से कहें वो अपने किसी और के बच्चे कंधों पर उठाकर लोरियां दे, बोलिए कोई देता है? इलाके के यूनियन काउंसिल का चेयरमैन ऐसे नहीं करता। मोहब्बत का गलबा देखें और हुजूर का स्टेटस ऑफ लाइफ देखें। अल्लाह के बाद कायनात में जिनका सबसे बड़ा मुकाम है वो मुस्तफ़ा शहजादों को कंधों पे बिठा के लोरियां दे रहे हैं। एक दिन कैसरो किसरा के महल्लात के वजीर, मिनिस्टर्स, बादशाह वो हुजूर से मिलने आ गए कि जाकर देखे तो सही नबियों के इमाम हैं कौन, जिन्होंने थोड़े अरसे में रियासत मदीना 10 लाख मुरब्बा मील तक कायम कर दी। वो मिलने आए तो आका शहजादों को कंधों पे बिठा के मदीने में लोरियां दे रहे थे। मुखालिफ आए, दुश्मन आए, चेक करने के कौन है नबियों का इमाम। सहाबा ने जब देखा तो काम काज छोड़ दिए, खजूरों के बागों की राखियां करते थे, दौड़ आए, आकर अर्ज किया आका कैसरो किसरा के, उनका अंदाज बताता है आने का कि उनके बादशाह हैं, उनके मिनिस्टर्स और वज़ारा हैं। इतनी बात कही, उनकी क्या जुर्रत थी कि ये कहते कि शहजादों को उतार दें। इतनी बात ना कही, लेकिन दिल में ख्याल तो आया कि आका कहीं वो इसका गलत तसव्वुर लेकर ना चले जाएं कि वो तो बच्चों को कंधों पर बिठाकर खिलाते रहते हैं, तो कहीं आपके लेवल पर कोई गलत सोच लेकर ना चले जाएं। ख्याल आया ही था तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिलों के राज, अंदर की कैफियत को जानते पहचानते थे,
आका ने फरमाया वो कैसर और किसरा के बादशाह हैं, ये दोनों जहानों के बादशाह हैं। मैं दुनिया के बादशाहों की खातिर जहानों के बादशाहों को कंधों से क्यों उतारूं? लेकिन समझ नहीं आता था कि कंधों पर बिठाकर लोरियां देते क्यों थे। बच्चों को तो लोरियां देने के और भी बड़े अंदाज होते थे, झूले झुलाए जा सकते थे। पुराने दौर में लोग कपड़े में डाल के झूलूंगी बनाते थे, और कई अंदाज थे। उस वक्त नौकर रखे जाते थे जो बच्चे खिलाते थे, आज भी रखे जाते हैं। गुलाम रखे जाते थे, कोई गुलाम रख लेते। लेकिन ये सब कुछ क्यों था? उस क्यों में भी वो करबला के दिन का शौक दिखाई दे रहा। और वो ये था कि बिला तशबीह हो बिला मिसाल। ये बात सिर्फ मैं एज अ मिसाल कोट कर रहा हूं, उसको फिट करने के लिए नहीं, समझाने की खातिर। आप कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं तो वो आम जानवरों में सारा साल रहते हैं, उन्हीं में पाल कर बड़े होते हैं। लेकिन जब जुल्हज का चांद नजर आ जाए, 10 दिन बाकी रह जाएं, तो आप उनसे उनको अलग कर देते हैं कि नहीं? बोलिए। उनका दाना पानी, खाना, नहलाना, दुहलाना, तैयारी, रंग लगाना, उनको कवर करना अलग करते हैं? बोलिए कि नहीं? अब डेरे से उनके घर ले आते हैं और फिर उन्हें रंग लगा के, नहला धुला के, तैयार करके कहाँ घुमाते हैं? बोलिए ना। गलियों में गुब्बारे बांध के, आप सजा के संवार के गलियों में घुमाते हैं पकड़कर। और घुमाते क्यों हैं? ताकि सबको पता चल जाए, किसी को मुगालता ना रहे, पता चल जाए कि ये कुर्बानी के लिए है, ये कुर्बानी के लिए। बिला तशबीह हो बिला मिसाल। मैंने फिर बता रहा हूं, ये फिट करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने की खातिर इतनी बात कही। इससे एक बात तो तय हो गई कि जिन्हें कुर्बानी के लिए तैयार किया जाए उन्हें गलियों में घुमाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें फिराया जाता है। और हुजूर कंधों पर बिठा बिठा कर शहजादों को दुनिया को दिखाते रहे। मुगालते में न रहना, इन्हें शहादत के लिए तैयार किया जाता। मत सोचना हमें पता न था और हमें मुगालता लग गया। सारी जिंदगी सरकार ने कंधों पर उठा उठा कर कायनात वालों को दिखाया। और फिर शहजादे जब मस्जिद नबवी में आते तो हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे हैं, सुर्ख जोड़ों में मलबूस शहजादे, एक जैसा लिबास पहना है और आ रहे हैं। ठेड़ा लगा, सफ खजूर की थी, खजूर के पत्तों की, खजूर की सफ का ठेड़ा लगा, गिरने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुस्तफ़ा ने जुमे का खुतबा छोड़कर, मिंबर से उतरकर आगे बढ़कर खुतबा वही छोड़ा, हसनैन को उठा लिया और बाकी सारा खुतबा उन्हें कंधों पर यूं सीने पर उठा कर दिया। खुतबा कुछ और चल रहा था, जब हसनैन को उठाया तो खुतबे का रुख बदल गया और मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्ब हसनन और हुसैनन फकद अहब्बनी, मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, मन अहब्बल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह, मन अबगज़ हसनन और हुसैनन फकद अबगज़नी, मन अबगज़नी फकद अबगज़ल्लाह, मन अबगज़ल्लाह अदखलहुल्लाहुन नार। हुजूर ने फरमाया, मत सोचना कि खुतबे का रुख बदला है और खुतबा छोड़ा, हसनैन को उठाया, कहीं खुतबे की बेअदबी तो नहीं हो गई, कहीं मिंबर की बेअदबी तो नहीं हो गई, कहीं अल्लाह का जो जिक्र हो रहा था उसकी बेअदबी तो नहीं हो गई। मत ये ख्याल करना, जिन्हें मैंने उठाया है इनकी हैसियत, इनका मुकाम, इनका रुतबा, इनकी इज्जत, इनकी हुर्मत, इनका मुकाम, इनकी मोहब्बत, इनकी पहचान, इनकी मवद्दत, इनकी शान कोई खुतबे से कम नहीं है। जो इन्हें चाहेगा वही मुझे चाहेगा, जो मुझे चाहेगा वही खुदा को चाहेगा, जो खुदा को चाहेगा जन्नत भी उसी को चाहेगा।
इस नारे का जवाब बाकी नारों से बुलंद होना चाहिए, क्योंकि जिंदा होकर जो खुद लुट गए और तुम्हें जिंदा कर गए, तुम कह भी ना सको जुबानों से कि हुसैनियत, यजीदियत, और फिर हुजूर ने फरमाया जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने खाली इनसे नहीं, इनके वास्ते से मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने इनके वास्ते से मुझसे बुग़्ज़ रखा उन्हें अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा फिर जन्नत ने उससे बुग़्ज़ रखा, वो जहन्नुम में जाएगा। तो खाली दिल में बुग़्ज़ रखने वाला हसनैन से जन्नत में नहीं जा सकता, खंजर चलाने वाला कंजर जन्नत में कैसे जा सकता है? उन्हें शहादत का हुक्म देने वाला पलीद जहन्नम का कुत्ता यजीद जन्नत की तरफ तक कैसे सकता है? अल्लाह को ये तो गवारा है कि वलियों की संगत में कुत्ता बैठे तो जन्नत में चला जाए, मगर ये गवारा नहीं सीने में बुग़्ज़े हुसैन रखे और जन्नत में चला जाए। पहला दिन था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके अंदर जोश आ जाए, बलबला आ जाए और महफिल का एक रंग बन जाए और आप सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार हो। मदीना पाक की इन सारी खबरों के बाद फिर वो वक्त आया कि जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद यजीद बराजमान हो गया तख्त पर। यजीद ने चूंकि उस वक़्त दारुल खिलाफा चूंकि कूफा हजरत मौला अली के दौर से बन चुका था, तो मदीना पाक के अंदर जो उस वक़्त उनकी तरफ से नुमाइंदा था और गवर्नर मदीना था वो थे वलीद बिन उकबा, जो कि रहमदिल इंसान था। यजीद ने एक वफद भेजा और कहा कि जाकर वलीद बिन उकबा मेरे गवर्नर से कहो उन्हें मेरे वालिद के वफात की खबर भी दो और साथ पैगाम दो कि मदीना पाक की 3 हस्तियां उनको बैत पर मजबूर करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन 3 हस्तियों को मेरी बैत पर मजबूर करो, अगर ये बैत नहीं करते तो उनका सर तन से माज़अल्लाह जुदा कर दो। ये पहला पैगाम था। अम्मा बअद फखुज़ हुसैनन व अब्दुल्ला बिन उमर व अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिल बैअत अहदन शदीदन लैसत फीहि रुख़सतुन हत्ता युबाय्यू, उनसे बैत मांगो मेरी, तीनों से नाम लेकर कहा, और अगर ये तीनों बैत का इनकार कर दें तो फिर हरगिज़ उन्हें मत छोड़ो। ये यजीद का पहला पैगाम था, हरगिज़ मत छोड़ो। वो जो कहते हैं जी करबला में तो शिमर ने खंजर चलाया था, तो यजीद तो चूंकि मौजूद ही नहीं था तो वो कातिल कैसे हो गया? पहली रिवायत में कि जब बैत का पैगाम भेजा तो उसमें मत छोड़ो में वो तो मदीना पाक में इन्हें शहीद करने का हुक्म दे रहा है, करबला तो बाद में बपा हुआ। ये तारीख तबरी उठा के पढ़े, इब्ने असीर उठाकर पढ़े, अल बिदाया वन निहाया पढ़े, तारीख की जितनी कुतुब है उठाकर पढ़े, उसमें ये रिवायत आपको मिल जाए। चूंकि वलीद बिन उकबा एक रहमदिल इंसान था, जब खबर पहुंची तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। उसने अपने नायब को, जो नायब गवर्नर था मरवान बिन हकम, उसको बुलाया, उससे मशवरा किया कि मैं परेशान हूं,
इस पर मुझे मशवरा दो। मरवान बेसिकली संग दिल इंसान था, पत्थर दिल इंसान था। वो अंदर से यजीदी फिक्र से आशना था, उनके साथ उनकी निस्बत और सारा कुछ मिलता था। कुछ लोग रहते मदीना में हैं लेकिन सोच कूफा वाली, यजीदियों वाली होती। तो किसी जगह रहने से कुछ नहीं बनता जब तक दिल उस जगह और नगरी का ना हो जाए। बदन मदीने में भी रहे, अगर दिल मदीने में ना हो तो वहां रहकर भी मुनाफिक है, मरदूद है। और अंडरग्राउंड अगर दफन वहां हो भी जाए तो जमीन के अंदर इंटरचेंज हो जाता है, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। अगर रहे पाकिस्तान में मगर दिल मदीने रहे, दफन यहां भी हो जाए, अल्लाह इंटरचेंज के जरिए उसे मदीना पहुंचा देता है। वहां दिलों के सौदे होते हैं, वहां दिलों की नगरी अडॉप्ट की जाती है। अल्लाह के हुजूर इखलास के सौदे होते हैं, मोहब्बतू मवद्दतू के सौदे होते हैं। इसलिए रहो जहां भी, दिल के कंपास की सुई का रुख मदीने और करबला रहना चाहिए। बात बनती रहे, मस्जिद कोई भी हो, रुख मस्जिद नबवी की तरफ होना चाहिए। दिलों के रुख जब उधर हो जाएं तो फिर मोहब्बत और इश्क से फैसले होते हैं। जी जी। तो मरवान ने फिर मशवरा दिया कि नहीं, उन्हें बुलाओ आप। तीनों को पैगाम भेजा। तो जब नौकर गया तो मदीना पाक मस्जिद नबवी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के सेन में बैठे थे। मुलाकात हो गई, पैगाम दिया कि आपको गवर्नर बुला रहा है। उनने सोचा कि ये वो वक्त है कि जब गवर्नर इस टाइम किसी को मिलता ही नहीं, उसका शेड्यूल और स्केड्यूल ऐसा है कि वो इस टाइम पे तो किसी को ना बुलाता है ना मिलता है। तो ये कोई ऐसी खबर है कि जिसमें अचानक चौंका देने वाली बात हो गई। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बसीरत और बसारत से बताया, लगता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात पा गए और यजीद बराजमान हो गया है और कहीं वो जबरदस्ती हमसे बैत देना चाहता है, इसलिए ऐसा पैगाम उस सूरत में भेजा गया। जबकि इस खबर को छुपाने के लिए वहां पर मैसेज था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। इमाम अली मुकामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ना जाएं, बाकी भी बेशक ना जाएं, लेकिन मैं कुछ जवानों को साथ लेकर वहाँ चलता हूँ। ऐसा ना हो कि उसके फैसले के अगेंस्ट चलें तो कहीं वो शिद्दत इख्तियार ना कर जाए। चलते हैं, बात सुनते हैं। जाकर जवानों को साथ ले गए, उन्हें बाहर खड़ा किया और कहा कि अगर मैं बुलंद आवाज़ से तुम्हें आवाज़ दूँ या मेरी आवाज़ सुनो तो अंदर आ जाना। जी, अल्लाह अकबर की आवाज़ ऊंची मैं कहूँ तो फिर अंदर आ जाना। खैर अंदर गए तो बात होने लगी। तो वलीद बिन उकबा वो सारा पैगाम जब सुना चुके कि उधर वफात हो गई और उधर यजीद बराजमान हो गया और बैत का उसका पैगाम आया है, तो मरवान कहने लगा कि या इनसे बैत लेकर जाने दें या माशअल्लाह यहीं पर इनको शहीद कर दे। इससे बढ़कर अच्छा चांस नहीं मिल सकता, वरना ये बाद में तुम्हारे काबू नहीं आएंगे। ये मरवान का मशवरा था, लेकिन वलीद बिन उकबा ने ऐसा हरगिज ना किया। इमाम हुसैन ये बात सुन के खड़े हो गए। आपने फरमाया, बदबख्त तेरे अंदर की खबासत बोल पड़ी है। इमाम ये बात कहकर उसको सुनाकर वापस तशरीफ ले। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का जाने का फैसला किया और अगली रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को, अपने अहले खाना को, ख़ानदान वालों को और दोस्त अहबाब करीबी असहाब को साथ दिया। तो अगले रात को फिर आपने भी मदीना पाक के सफ़र, मक्का पाक के सफ़र के लिए आपने अपना इरादा फरमाया। और ये सब कुछ क्यों था सुन लें। इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह इमाम उसके दबाव से
भाग रहे थे माज़अल्लाह, या उसकी कोई ऐसी ऐसी बात, ऐसा नहीं था। वो शेर खुदा के बेटे थे, उन्हें नाना की जुबान चूसी थी। उनको मुस्तफा ने अपने बेटे, अपने शहजादे कहा था। ऐसा नहीं है, उनके सामने मुस्तफा का वो फरमान था कि मेरे मदीना में कभी खून न बहाना, हरमैन शरीफैन में कभी खून न बहाना। तो आप इस अंदाज से मदीना पाक से रुखसत हुए और मोहम्मद बिन हनफिया आपके मशवरे के साथ आप तशरीफ ले गए। जी आप सुनिए, आप सुनिए। तो ये जब सारा सिलसिला हुआ और आगे बढ़े और मक्का पाक में जाना था, तो मदीना पाक से जब निकले, अभी चंद कदम निकले थे, तो मदीना पाक से बाहर खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रुख नाना के रोज़े की तरफ किया और फिर हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप काफिले को देखभाल में करें, रखें, और मैं चंद लम्हों के बाद आता हूँ, आप तन्हा, ताकि बाकी मेरे ख़ानदान और अफराद के लोगों को जो है ना मेरी नाना से क्या वाबस्तगी और मोहब्बत था, उससे वो कहीं बेकाबू ना हो जाए। तन्हा रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया, नाना जान, हुसैन बज़ाहिर आपसे बहुत दूर जा रहा है। वो हुसैन जिन्हें रात की तन्हाइयों में आप जुदा नहीं देखते थे, वो हुसैन जिनको प्यास लगती थी तो आप नमाज जल्दी पढ़ाकर मेरे घर की तरफ दौड़ आते थे और आकर पूछते थे, बेटी फातिमा, शहजादे क्यों रो रहे हैं? तो सैयदा फरमाती, सैयदा कायनात, सैयदा तो निसाइल जन्ना, हजरत फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती, बाबा जान, मश्क में पानी नहीं बचा और दिन दिहाड़े में जाती नहीं लेने, इसलिए शहजादे प्यास की वजह से रो रहे। नाना अपनी इन हुवा इल्ला वहयु यूहा वाली जुबान उनके बारी बारी मुंह में डालते, सहाबा कहते हैं यूं लगता कि जैसे हौसे कौसर से मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस का कनेक्ट हो गया। करबला के वाक़या पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तो अगलों का हिस्सा है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि वो बात जो आगे जाके होना थी उसका कनेक्शन अगर यहां देखें तो आपके सामने अगर 5-6 किस्मों के पानी रखे जाएं, स्प्राइट, मरिंडा, ड्यू, पेप्सी वगैरह, तो आप उसमें से सारे इकट्ठे उठा लेंगे या जो आपके दिल को पसंद है वो उठाएंगे? बोलिए जरा, सारे जवाब दे दें। वही उठाएंगे ना जो आपको, आप अपनी लाइकनेस देखेंगे कि मुझे लाइक क्या है, मुझे पसंदीदा क्या है, आप उस पानी को उठाएंगे, सबसे पहले उसे पीना पसंद करेंगे। लोग सोचते हैं कि फरात का किनारा करीब था, हुसैन के बच्चे चाहते पानी पीना, तो यजीदियों की तलवारें उन्हें कैसे रोक सकती थी? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बसीयत नबी होना मुकाम ऊंचा है। मैं बतौर नबी नहीं, मैं बतौर निस्बत बात कर रहा हूं। उन्हें निस्बत इब्राहिमी मिली, एड़ी रगड़ी तो आबे ज़मज़म का एक चश्मा निकला। इमाम हुसैन को तो निस्बत मुहम्मदी मिली थी। इमाम अली असगर करबला में एड़ी रगड़ते, एक चश्मा नहीं लाख चश्मे जमीन उगलते थे। और मेरा दिस्तान कहता है कि मक्के वाला बे ज़मज़म भी चलकर करबला में आ जाता, उंगली उठाते तो आसमान बरस पड़ता, इशारा करते फरात किनारे चीर कर अली असगर के कदमों में आ जाता।
आप सोचते होंगे ना, ना बारिश मांगी, ना जमीन पे एड़ी रगड़ी, पानी चश्मा मांगा, ना इशारा फरात के किनारे को किया। और आप पूछते हैं कि क्या इशारा करते तो आ जाता? ख्याल आ रहा है ना ज़हन में? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाज करते थे कि मैं हुसैन का गुलाम, नाज करते थे कि बोलिए मैं आका हुसैन का। और वो वाकया जो आपने सुन रखा है, दोहराने की जरूरत नहीं। क्या बेटा हुसैन ने आज ऐसे ही कहा है कि हमारे गुलामों के बेटे हो के हमसे लड़ते? तो बाबा जान ऐसे ही कहा है। तो घर चले गए, हुसैन आपने ऐसे ही बेटा कहा है? अर्ज किया चाचा जान कहा जरूर है, मगर कहा थोड़ा गुस्से में। आपने फरमाया हुसैन तेरा गुस्सा हमारा काम बना गया, आपका गुस्सा हमारा काम बना गया। अगर हो सके तो चिट लिख दोगे, पर्ची दे दोगे, वो पर्ची मेरे साथ कब्र में रखी जाए। वसीयत फरमाई। मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं। आप सोचते होंगे क्या किनारे को हुक्म देते तो चिर जाता, आसमान को कहते तो बरस पड़ता, जमीन को कहते तो पानी उगल आता? सुनो, नील खुश्क हो जाए तो खलीफा वक्त उमर बिन खत्ताब नील को रुका लिखे कि नील अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, अगर अल्लाह के इज़्न से बहता है, उमर तुझे हुक्म देता है, तुझे बहना पड़ेगा। नील का पानी चलने के लिए अगर उमर बिन खत्ताब का रुका चाहिए, उमर को हुसैन का रुका चाहिए। अगर गुलाम के रुके का ये कमाल है तो आका के रुके का आलम क्या होगा? आका के इशारे का आलम। पता चला कि वो उनका टेस्ट फराद था ही नहीं। आपका सरप्राइज टेस्ट नहीं है तो नहीं लेंगे। उनका टेस्ट आसमान का बादल था ही नहीं, उनका टेस्ट जमीनी पानी था ही नहीं। आप पूछेंगे टेस्ट क्या था? जिन्होंने बचपन में गोद में नाना की जुबान चूसी थी, उनका टेस्ट हौज़े कौसर था। इसलिए वो तो देख रहे थे कि नाना हौज़े कौसर के प्याले लेके इंतजार कर रहे हैं। वो उस पानी की तरफ कैसे देखते? समझ आ गई? ये एक रास्ते में बात आ गई थी तो मैंने अर्ज किया कि मैं आपको बताऊं। तो आकर अर्ज किया नाना जान आपसे बज़ाहिर बहुत दूर जा रहा हूं और मुझे मदीना की वो यादें आएंगी कि जब आप का सर सजदे में था और मैं पुश्त पे सवार हो गया था और आपने हुसैन की खातिर 70 तस्बीहां पढ़ दी थी। यह अहले सुन्नत की तमाम कुतुब में मौजूद 70 तस्बीहां पढ़ दी थी। और मैं अपनी मर्जी से आया तो आपने उतारते हुए भी मुझे हाथ से पकड़कर नीचे रखा था कि पुश्त से गिरते हुए हुसैन को भी चोट न लग जाए। तो मैं तो वहां जा रहा हूं जहां घोड़े की पुश्त से गिराया जाए। नाना जान मदीने की गलियों में जो आप लोरियां देते थे कंधों पर बिठाकर, मौला अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह वज्हुल करीम कंधे पर और आका फरमाए अली काबे के सहन से बुत तो नीचे गिरा दो। तो अर्ज किया आका अल्लाह के अर्श के पाए को हाथ पड़ गया। तो जिनके कंधों पर बैठने से खुदा का अर्श दिखाई दे, हसनैन तो रोज फिर उस अर्श से खेलते हो, तुम उन्हें मदीने की गलियों में देखते हो, वो तो रोज जन्नत के नजारे करते होंगे, उनके फरेरे तो वहां होंगे। कुछ बातें नाना हुजूर से की, इजाजत मांगी, इजाजत लेके चल पड़े। चलते चलते जब आप मक्का में दाखिल हुए तो मदीना पाक से निकलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। तो वो उस शहर से निकला
इस खौफ से कि इस इंतज़ार में कि अब क्या होना है, अब क्या होगा। ए मेरे रब मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। कुरान गवाही दे चुका कि हुसैन उस कौम को जालिम डिक्लेयर कर चुका जिन्हें कयामत तक दुनिया जालिम के नाम से जानती। ये इमाम की जुबान से निकला। और इमाम का और कुरान का नाता मालूम है क्या है? कुरान ने दो जगह सूरतुल बकरा और आले इमरान में कहा कि शहीद जिंदा है। बोलिए बल अहयाउन वलाकिन ला तशरुन, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। शहीद जिंदा है। बोलिए शहीद। इस आयत के तहत तो आमर अब्दुर्रहमान चीमा भी जिंदा है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी बोलो, बद्र वाले उहद वाले भी बोलो जिंदा है। यहां तो इस आयत के तहत तो हर शहीद जिंदा है। तो आप पूछेंगे कि शहीद तो हर जिंदा है और हम उसकी जिंदगी कब देखेंगे? हमें अपनी नजरों के सामने दफन होते देखा, जिस्म कटा हुआ पड़ा देखा, अपनी नजरों के सामने मट्टी के नीचे रखते देखा। तो आप पूछेंगे हम उनकी जिंदगी कब देखेंगे? तो हम उनकी जिंदगी देखेंगे जब महशर में जाएंगे, फैसला हो जाएगा, अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे सामने शहीद जिंदा खड़े हैं। हम तो प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि शहीद जिंदा है। लेकिन कुरान की इस आयत पर के शहीद जिंदा है, जरूरी था कि कोई दुनिया के अंदर रहकर इसकी कुरान की आयत की तस्दीक करे कि जो कुरान ने कहा वो हक है। तो इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए शाम और दमिश्क के बाजारों में नेज़े पे चढ़े हुसैन ने कुरान सुनाकर कुरान की आयतों की तस्दीक दुनिया में कर दी कि लोगों जो कुरान ने कहा था आओ मैं पढ़ के बता रहा हूं शहीद जिंदा है, बाकी उधर जाके गवाह होंगे हमारे लिए। हुसैन ने दुनिया को शाम और दमिश्क के बाजारों में कुरान पढ़ के सुना के सारी कायनात को एक पैगाम भी दे दिया कि आका ने फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान दूसरी आल। कुरान इतना वजनी कि जिसे कोई पहाड़ ना उठा सका उसे नबी के सीने ने उठाया। आल इतनी वजनी जिन्हें मोहम्मद के कंधों ने उठाया। ये दोनों छोड़े जा रहा हूं। 18,000 यजीदी लश्कर मिलकर हुसैन का सर तो तन से जुदा कर सके, मगर सारा जुल्म, सारा तहूद, बर्बरियत और सारे जुल्म की ताकतें मिलकर भी हुसैन के सर से कुरान को ही जुदा न कर सका। क्यों? कि कुरान और आल को जोड़ा खुदा ने है, बताया मुस्तफा ने। और जब मक्का पाक में एंटर हुए तो आयत पढ़ी वलम्मा तवज्जह। और ये आयत करीमा पढ़कर सूरतुल क़सस की पढ़कर तिलका मदयन क़ाल ईसा रब्बी अन यहदीनी सबा अस्सबील। ये आयत करीमा सूरतुल क़सस की, ऐनक नहीं लाया साथ तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जे हुआ तो कहा उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह पर चलाएगा। दोस्तान ज़ियत शाम मक्का में एंटर होते हुए ये आपने, और जब मक्का में स्टे किया उस वक़्त यजीद ने, जहन्नम के कुत्ते ने, चूँकि वलीद बिन उकबा को माजूल कर दिया तो मरवान को फिर गवर्नर बना दिया था मदीना, उसके ज़रिए फिर 2000 फौजी लश्कर
मक्का पर हमला करने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और पता चला था कि चूंकि इमाम हुसैन भी वहां है तो हमले के लिए भेजा। ये करबला से पहले की बात कर रहा हूं। हमला हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला ने दिफा किया, उन्हें हरम की सरजमी पर दाखिल नहीं होने दिया। उन जालिमों ने फिर जो गोले बरसाए, पत्थर बरसाए, काबतुल्लाह का गिलाफ जख्मी हुआ। और इमाम आली मुकाम ने चूंकि उसमें हिस्सा ना लिया, इसलिए कि इमाम जानते थे कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे हरमैन में खून ना बहा। वो हरम की सरजमी को, आका के फरमान को, उस सारे अपनी जान और अपनी हस्ती से भी बढ़कर हुजूर के फरमान को ज्यादा अहमियत इसलिए देते थे कि वो जुबान मुस्तफ़ा से निकले हुए, अपनी जान तक दे दी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हर्फ आने नहीं दी। ये इनकी मोहब्बत थी, ये इनका आका के उस फरमान पर अदब था और मुकाम था। वैसे तो ये हुजूर के शहजादे हैं, इन जैसा कायनात में कौन हो सकता। बाद अज़ा चूंकि हज बैतुल्लाह के दिन आ गए, तो इमाम पाक ने अपने साथियों समेत इहराम बांध लिए थे, और अहले मक्का की ख्वाहिश थी कि मुस्तफ़ा के शहजादे की संगत में और जन्नत के सरदार की संगत में आज हम भी हज करेंगे। इहराम बांध ली। उससे कबल चुके अहले कूफा के खाता चुके थे, बाज़ रिवायात में 500 तक खुतूत भी आए, खुतूत आ चुके थे कि हम यजीद के जुल्म से बेजार हैं, हमारी बेटियों की इज्जतें लूटता है, मस्जिदों में शराब को हलाल करार देता है, जवानों को कत्ल करता है, मुसाफिरों को से माल छीनता है, जायदादों पे कब्जे करता है। ये जितना जुल्म आज किस दौर में हो रहा है, यजीद भी ये सब कुछ करता था। इसलिए कहने वाले ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है एक करबला के बाद। नहीं कहा हर करबला के बाद। अरे नाम तो करबला ही रहेगा, लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है उसी करबला का जुज़ है। इस करबला की कुल्लियत तो करबला है, मगर कयामत तक ये दो फिरके बातिल और हक कयामत तक चलता रहेगा। देखते हैं कौन नमाजें पढ़ के भी यजीदी फिक्र का साथ देता है, और कौन है जो हुसैन की फिक्र को पढ़ के हक्कानियत का साथ देता है। ये फैसला इसमें है। हमारे यहां बदकिस्मती में मिनहाजुल कुरान की तरफ से चूंकि आया हूं, और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़लौलाली इस मसले में क्लियर हैं, क्लीन है। और आप सोचते होंगे कि उन्होंने कभी किसी मसलक का नाम लेकर उस पर हिट बोलो। 10,000 मौज़ूआत पर खिताबात हैं, 1,000 किताबें, किसी मकतबा फ़िक्र का नाम लेकर कभी उन्होंने बोलो हिट और मेंशन नहीं किया। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों नहीं किया। इसलिए कि बहुत सारी चीजें हमारी सेल्फ क्रिएटिव है, क्रिएटेड है। लेकिन एक बात कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील से लेकर कयामत तक हकीकत में फिक्रें दो ही टकराई है। काबील जालिम था, हाबील मजलूम था। काबील बेअदल था, हाबील अदल वाला था। हो नहीं सकता कि धरती पर नमरूद आए और कोई उन्हीं बुद्दों की गर्दनें काटने वाला इब्राहिम ना आए, उन्हीं के कल्हाड़े से। और ये हो नहीं सकता कि फरौन, शद्दाद और कारून अपनी दौलत पर और बेटों को कत्ल करवाए कि मैंने मूसा पैदा नहीं होने देना, और अल्लाह उसी के घर पलवाए।
और दूध भी अपनी माँ का ही पिए। उसका निजाम है ना, उसकी शान है। तो फिर हो नहीं सकता था कि कोई असा लेकर मूसा अलैहिस्सलाम वो फिर दरिया को चीरते हुए गुजर ना जाएं और उन्हें डबो ना दे। ये हो नहीं सकता था कि कोई बू लहबी और बू जाली निजाम लेकर बेटियों को जिंदा दरगोर करे और माओ को मंडियों में सरेआम बेचे, बाप की नकदरी करवाए और उसी मुआशरे में कोई उन्हीं बेटियों को दोहरी रहमत और माओ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप की मुस्कुराहट में खुदा की रजा रखने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो फिक्रें टकराती रही। हम हलाक बार कहते रहे, ए मेरी मस्जिद इत्थे दूसरा नहीं आ सकता, ए मेरी माम बारगाह इत्थे तीसरा नहीं आ सकता, ए फलाने का मदरसा है दे वो फलाना नहीं आ सकता। फरमाया ये रुकावटें तुम्हारी हैं, तुम इन छोटी छोटी जंगों में पड़ गए और तुम फिरका वरीयत की हवा में आगे निकल गए। हकीकत में ये देखो कि यजीदी फिक्र वाला कौन है, हुसैनी फिक्र वाला कौन है, बेमाना है कि हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अगर लिबादा कोई भी ओढ़ ले, अंदर से फिक्र हुसैन से टकराए तो समझो कि यजीद का साथी है। और ऊपर से लेबल कोई भी हो, अंदर से हुसैन और अहले बैत मुस्तफ़ा की कदर करने वाला हो तो समझो हुसैनी है। इन छोटी छोटी जंगों में उम्मत को नहीं धुकेलना चाहिए। इन दो फिक्रों पर फैसला कयामत के दिन भी होगा। अपने आप को थोड़ा वसी माइंड करें, वसत क़ल्बी पैदा करें। यह राज है कि शेखुल इस्लाम ने जब उम्मत के सामने ललकारा है तो इस एक पैमाने पर ललकारा है कि कौन यजीदी फिक्र वाला है, कौन हुसैनी फिक्र वाला है। और मुस्तफ़ी इनकलाब, शेखुल इस्लाम जो इनकलाब चाहते हैं वो हुसैनी इनकलाब है। इस इनकलाब के साथी बनोगे कि नहीं? हुसैनी मिशन के साथी बनोगे कि नहीं? बोली इस मिशन के साथ आगे बढ़ोगे कि नहीं? बोली यजीदी फिक्र से टकराओगे कि नहीं? आज भी क्या यजीद की तरह आज भी यजीदी फिक्र रखने वाले लोग क्या शराब को आज भी हलाल नहीं समझते? क्या आज भी लोग माज़ल्ला, जिना, जुआ, हरामखोरी, गरीबों को लूटना, मजलूमों पर जुल्म बहाना, कायनात के अंदर क्या जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है कि नहीं? है ना? तो देखते हैं कि कौन जालिम अगर लैंड क्रूजर पे भी आए, कौन है जो उसे ठुकरा देता है, और अगर मजलूम टूटे साइकिल पे भी आए तो कौन है जो उसका साथी बनता है। फैसला इस फिक्र पे हो। वड्डियां जायदादा रखने के फैसले नहीं होंगे। कपड़े फटे भी हूं लेकिन हुसैनी हो, मशरब में हुसैनी। और हुसैनी होने का मतलब ये नहीं कि सहाबा का बेअदब हो जा। ये इमाम की फिक्र नहीं है। ये बोलो इमाम की फिक्र नहीं, हरगिज़ कतई। बख्शा वो ही जाएगा जो अहले बैत से मवद्दत करेगा, सहाबा का अदब करेगा। मैंने इसको इसलिए आपके सामने इस फिक्र को रखा कि ये मिनहाजुल कुरान की फिक्र है। हमें अदब वाला बनना है, हमें मोहब्बत वाला बनना, हमें ताज़ीम वाला बनना। अगर मेरा मौजू अहले बैत और सहाबा के ताल्लुक, रिश्ता और मोहब्बत पर होता तो मैं उस पर बात करता, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। वो मौजू फिर कभी जिंदगी इंशाअल्लाह आपके सामने रखा कि वल्लज़ीना माअहू में किस तरह वो मैयत वाले आपस में किस तरह रहम दिल, मोहब्बत वाले और प्यार वाले थे। तो
वो जो खत आए थे कि हम पर ये हो रहा है, हम पे वो हो रहा है, तो इमाम ने फैसला किया, क्योंकि रोकने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अब्दुल्ला बिन जाफ़र और इस तरह के बहुत सारे दोस्त असहाब थे जो कह रहे थे कि नहीं, आप उस तरफ अभी ना जाएं। उन लोगों का खबर नहीं, पता नहीं कि वो वफादार निकले या ना निकले। सल्तनत पर वो बैठा है और जहन्नुम का कुत्ता बैठा है, तो वहाँ पर आप अभी तशरीफ़ लेकर ना जाए, हालात साजगर नहीं। ये राय थी। इमाम ने फैसला किया कि पहले हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके दो शहजादे हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम, उनको भेजते हैं। हालात तो उनके लिए भी वही थे, लेकिन कुर्बान जाएं उन पर जो शहादतों में पहल कर जाएं, जो कुर्बानी में पहल कर जाएं। पहल वाले पहल कर जाते हैं, हालात जैसे भी हों। लेकिन इमाम की एक अजीम हस्ती थी और अजीम हस्ती है, इसलिए दिफाई प्रोसेस में गुजारना कंडीशनल था। इमाम वहाँ गए तो जाकर जब कूफा की जामे मस्जिद में पहुँचे तो पहले दिन तकरीबन 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। कितने? 12,000 लोग। नुमान बिन बशीर गवर्नर थे कूफा, रहमदिल इंसान था। यजीद जहन्नुम के कुत्ते को खबर पहुंची कि इमाम ने अपने कज़न को, इमाम मुस्लिम बिन अकील को, अपने भाई को भेजा है और शहजादों को भेजा है। तो उसने पैगाम भेजा कि उन्हें गिरफ्तार करो या मेरे सामने पेश करो, अगर वो बैत का इरादा न रखे तो उन्हें माज़अल्लाह शहीद कर दो। जब ये पैगाम भेजा तो नुमान बिन बशीर कहते थे कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। फिर नुमान बिन बशीर को अल-इख्तिसार अर्ज कर रहा हूं, उन्हें मासूल कर दिया गया। और जो बसरा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, जिसका पूरा नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, वो संग दिल पत्थर दिल इंसान जो यजीदी फिक्र वाला था, उसको एडिशन करके कूफा की गवर्नरी दे दी गई। और वो रात की तन्हाई में अपने साथियों को लेकर कूफा की धरती में दाखिल हुआ। लोगों को समझ आई, उसने तसव्वुर यह दिया मुंह छुपा करके शायद इमाम हुसैन आ गए। लोग कशा कशा उसकी तरफ आने लगे इस ख्याल से। लेकिन बाद उसने दिन चढ़ते ही अहले कूफा को इकट्ठा किया, मुनादी करवाई, पैगाम भेजा कि जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे, माज़अल्लाह उन्हें घर रखे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, और जो यजीद की बैत न करे और बैत से फिर जाए, मैं सरेआम उसे कत्ल करने का ऐलान करता हूं। ऊपर ऊपर से झांसे देता रहा कि मैं तुम्हारे लिए भले के लिए किया गया हूं गवर्नर, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, मैं अच्छा सलूक करूंगा। लेकिन अंदर से वो जड़े काटने वाला शख्स था। फिर जब मस्जिद में इशा की नमाज का वक्त था, हजारों लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। उससे पहले अब खत लिख चुके थे कि हालात साजगार है, इमाम आप तशरीफ ले आए। जब कशा लोग दौड़ते देखे कि लोग तो अहले बैत से मोहब्बत के मुतलाशी हैं, चूंकि मौलाए कायनात हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इसे दारुल खिलाफा बनाया था, तो वो आपके साथियों में से थे उस वक़्त मोहब्बत करने वाले। तो वो मोहब्बत अंदर तो थी, लेकिन उस खौफ और उस खौफ की कैफियत में फिर हर कोई डट के मुकाबला नहीं करता। कलमा तो सारे पढ़ते हैं, मगर करबला में हर कोई हुसैन के साथ नहीं आता। वो 18,000 भी तो नमाजें पढ़ने पढ़ाने वाले ही थे।
एक भी ऐसा नहीं था जिसने अलाल ऐलान कुफर किया हो। तो पता चला कि फैसला खाली कलमे से नहीं होता, कलमा पढ़ के कौन हुसैनी है फैसला इसमें होगा। जिसने कलमे को बचाया है, जिसने दीन को बोलो बचाया है। तो फिर किस्सा मुख्तसर के जब आपने जमात करवाई तो उस वक़्त हजारों लोग थे, मस्जिद पे हमला हो गया। कूफी ला यूफी, वफादार न निकले, बुलाने वाले खुद साथ के छोड़ के भाग गए। आपने मुझ जैसे निकम्मे शख्स को बुलाया हो मस्जिद में खिताब के लिए, और अगर आप मेरे आने का कदर न करें तो कईयों को दुख और तकलीफ होगी ना। तो मैं तो वो जिन गलियों से गुजर जाएं, उन गलियों में जो कख होते हैं ना, उनसे उनके कदम मस हो जाए, उस कख को भी अपने लिए सर का ताज समझता हूं। और जिन जहां कदम लग जाए उस मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा समझता हूं। तो उनकी ना कदरी करना। इमाम ने सलाम फेरा तो अपने 2 बच्चों के सिवा कोई बदबख्त पीछे ना था। इमाम ने जब ये हालत देखी तो अपने साथियों के बिछड़ जाने का इतना गम न हुआ जितना हुसैन को बुलाने का गम हुआ कि मैं इन जालिमों के हत्थे हुसैन को चढ़ा रहा हूं। बिलाखिर जब जुल्म का बाजार कूफा की गलियों में और नगरी में बपा हुआ, जगह जगह एक खौफ हरास की कैफियत थी, लोगों को कैद किया जा रहा था, आपकी तलाश जारी थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम आप फिर चलते चलते बिलाखिर मुख्तार नामी शख्स के घर गए। वहां से फिर पता चला कि इस शख्स के पीछे भी लगे हुए, घर का पता चल चुका। फिर आप होली के घर गए और वहां स्टे हुआ। जब वहां स्टे हुआ तो बिलाखिर उसकी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर जारी हुआ। 3000 दिरहम देकर एक गुलाम को भेजा गया कि आप अहले बैत के शहजादे को तलाश करके आप गिफ्ट पेश करने के बहाने से पेश हो तो फिर हमें खबर मिल जाएगी। वो पलीद मालो दौलत का कुत्ता वो 3000 दिरहम पेश करके घर की खबर ले जाकर इब्ने ज़ियाद को देता है। उस बदबख्त ने बिलाखिर गिरफ्तार किया, फिर उन्हें और फिर इमाम मुस्लिम बिन अकील को बाद अज़ा जब खबर पहुंची कि फिर मेरी खबर हो चुकी, फिर अब उस घर से निकले। जो साथी बच गए थे उन्हें लेकर दिफाई अमल अपनाया, लेकिन बिलाखिर उसने गिरफ्तार किया, ले गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम मुस्लिम बिन अकील को जब पता चल गया कि ये शहादत के नीचे नीचे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, आपने फरमाया मुझे 3 बातें करनी है वसीयत के तौर पर। उसने कहा ठीक है कर ले। आपने अपने एक साथी जो पुराने दरीना जानने वाले थे बुलाकर कहा कि 700 दिरहम मैंने कूफा में किसी के देने हैं, ये अमानत वहाँ पहुँचा दें, और दूसरा काम ये करना कि इमाम हुसैन तक किसी तरीके पैगाम पहुँचा दें कि वो कूफा ना इन जालिमों ने आपके भेजे हुए भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया। तो चूंकि हानि भी शहीद हो चुके थे पहले, जिनको वो घर पना दी थी, तो हानि भी शहीद हो गए थे, और फिर बाद अज़ा फिर आपको भी माज़अल्लाह जब शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम बिन अकील को गर्दन काट कर माज़अल्लाह महल के बाहर, आपको मेरे तो जुबान वो अल्फाज भी जेब नहीं दे रही। और फिर तलाश में निकले उनके मासूम बच्चों की, जो कम सिन मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे।
जिन्हें बाबा कह गए थे शहजादो तू फुला कर ठहरना, मैं अभी बातचीत करके वापस आता हूं, वो बच्चे इंतजार करते रहे, बाबा रात भर तशरीफ न लाए। जिस घर में स्टे था उस खातून का खामद बड़ा जालिम था, हारिस। उस हारिस बदबख्त ने जाकर खबर दे दी कि वो हमारे घर छुपे हुए, और इस ख्याल से सारी रात घर में ढूंढता रहा। उसकी बीवी ने एक तंदूर था, उसके अंदर दोनों शहजादों को छुपा दिया। सारी रात शहजादे मिल ना सके, लेकिन बिलाखिर एक शहजादा अचानक जाग पड़ा, उसे आंख खुल गई। अंदर सो गए थे मासूम बच्चे, थके मांदे सो गए थे। छोटे बेटे की आंख खुली, उसने बड़े भाई को जगाया। जब जगाया तो कहा कि भाई अभी अभी मेरे बाबा मुस्तफ़ा की कचहरी में मुझे मिले हैं और मुस्तफ़ा ने उनका इस्तकबाल किया। लगता है हमारे बाबा शहीद कर दिए गए। और बाबा हमें भी कह रहे थे शहजादों जल्दी आओ, मैं मुस्लिम बिन अकील तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बड़े भाई ने कहा मुझे भी ख्वाब ऐसे ही आई है, लगता है कि हमारा वक्त भी आ गया। हारिस बदबख्त उन बच्चों को जब वो इस ख्याल से गले मिल के रोए ना, रोने की आवाज आई। बदबख्त जहन्नुम के कुत्ते, तुम्हें उनके रोने पर भी तरस ना आया। खानवादा रसूल के चश्मो चराग उन्हें पकड़कर हारिस ले गया और ले जाकर माज़अल्लाह वो गर्दन काटना चाहता है। वो सारा फिर वाकया मैं इसलिए छोड़े जा रहा हूं, वक्त की किल्लत है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, कि यकीनन वहां से फिर एक बार जब इब्ने ज़ियाद को इतला दी थी और गिरफ्तार हो गए थे बच्चे पहले, उस गिरफ्तारी के वक्त जो बाहर जो ड्यूटी पहरा देने वाला गुलाम था, जो जेल सलाखों के बाहर पहरा देता था, वो बड़ा रहमदिल था। उसने शहजादों को रिहा कर दिया था और रिहाई दी थी। रिहाई दी, सारी रात शहजादे कूफा की गलियों में चलते रहे और अपनी अंगूठी दी कि ये अंगूठी ले जाना उंदलुस, और वहां ले जाकर मेरे भाई को देना, वो आपको मदीना पाक पहुंचा देगा। शहजादों को क्या खबर उंदलुस कहाँ है, शहजादों को क्या खबर मदीने का रास्ता कहाँ है। वो जब घूम फिर के दिन चढ़ा तो देखा वो कूफा ही के बाजारों और गलियों, सारी रात घूम फिर के वहीं था। वहीं खातून ने देखा, वो घर ले गई। ये पिछली हिस्ट्री सुना रहा हूं। और जाकर अपने बेटे से कहा कि इन्हें मदीना पाक के जो सुबह काफिला जाना है, बाबुल इराकैन छोड़ाओ, वहां से ये काफिले के साथ मिल जाएंगे। जब वहां पहुंचे तो काफिला थोड़ा निकल चुका था, गर्द नजर आ रही थी। कहा वो जो गर्द नजर आ रही है काफिले की है, उस काफिले से मिल जाएं। दोनों शहजादे जब भागे तो छोटे बेटे को रास्ते में कांटा चुभ गया। उस कांटे की शिद्दत की वजह से वो भाग नहीं पाते। बड़ा भाई पकड़कर खींचता है, लेकिन छोटा तकलीफ के बायस बैठ जाता है। एक दरख्त के नीचे बैठकर कांटा खींचा, खून बह निकला। शहजादे इतनी देर में जब आगे देखते हैं तो गर्द भी गायब हो चुकी थी। अब कहां जाते? उस हारिस बदबख्त ने दोनों शहजादों को बारी बारी एक नदी के किनारे लाकर माज़अल्लाह दोनों शहजादों की गर्दनें काट दी। मासूमों पर गर्दन पर खंजर चलाते हुए, जहन्नम के कुत्ते तुझे जरा ख्याल ना आया कि तूने महशर को किसी कचहरी में पेश भी होना है। वजूद अतहर पाकों के नदी में बहा दी है और दोनों गर्दनें और सर मुबारक तोड़े में डाल के वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर आए। इब्ने ज़ियाद ने कहा बदबख्त, मैं तो ख़त लिख चुका हूँ यजीद को कि उन्हें जिंदा, अगर आप कहे तो जिंदा लाएं, अगर आप कहे तो माज़अल्लाह शहीद करके लाएं। अगर उसने जिंदा ले जाने का कह दिया तो फिर मैं किसको लेके जाऊंगा? तुमने मेरी खिलाफ वर्जी की हुक्म की। हारिस की गर्दन काट दी गई। वो जहन्नुम को कि कुत्ते को वासिले जहन्नुम कर दिया।
इमाम चूंकि उधर हज बैतुल्लाह के लिए इहराम बांध चुके थे, इहराम बांध चुके थे, उधर से खत्तो किताबत का सिलसिला जारी था, पैगामात आ गए थे और इमाम मुस्लिम बिन अकील का पैगाम आ गया था कि आप तशरीफ ले आए। अपने सारे साथियों समेत सहने काबा में मौजूद इमाम हुसैन ने पहले तवाफ में फरमाया, मेरे साथियों इहराम खोल दो, हम हज नहीं करेंगे, उसे पेंडिंग कर देंगे। मक्के के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि अगर बगैर हज किए इहराम खोल दें तो दम बढ़ जाता है। दम किसे कहते हैं? बकरा ज़िबा करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। इमाम ने कहा मक्के के मुफ्तियों को इकट्ठा करो। इकट्ठा किया गया, इमाम ने खुतबा दिया। इमाम ने फरमाया तुम कुर्बानी बकरों की मांग रहे हो, मैं तो हज के बदले में शहजादे को आने जा रहा हूं। मुझसे बड़ा कायनात में दम कौन देगा अपने मालिक को? मैंने तो बच्चे को आने के लिए जा रहा हूं। रस्ते में इमाम को खबर तो मिल गई थी इमाम की शहादत की, शहजादों की शहादत की, लेकिन इमाम ने कहा नहीं, अब वापस मुड़ने वाले नहीं, तकदीर इलाही पर आमीन कहते हुए आगे बढ़ेंगे, जुल्म का सफाया करेंगे और जिनके कदम इनकलाब के लिए, नबी के दीन के लिए उठते हैं और मुस्तफ़ा के निज़ाम के लिए बढ़ते हैं, फिर वो रस्तों से मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखते, वो हुसैन की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंजिल उन्हीं के कदम चूमती है जो मंजिल की तरह रवां रहते हैं। इमाम 3 मुहर्रम हराम को वहां पहुंच गए थे और उससे कबल उस इलाके में आपको घेराव में ले लिया गया था, लेकिन 3 मुहर्रम को वो डेरा लगा चुके और डेरा लगाकर फिर वहां आपने सिलसिला कार क़याम किया। पानी सब कुछ बंद कर दिया गया। इमाम ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए उन्हें जालिमों को क्या खबर थी कि सब्र की इंतहा अगर होगी तो हुसैन के कदमों पे होगी। कुरान का फैसला है, किसी के पास माल दौलत जायदाद मनसब इक़्तिदार तेदाद सब कुछ हो, लेकिन ईमान अमल साले हक और सब्र, ये 4 चीजें ना हों वो घाटे में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र। और कुरान कहता है कि जिसके पास ये 4 हों बाकी कुछ भी ना हो वो नफे में है। हुसैन ने सब कुछ देकर ईमान बचा लिया, हुसैन ने सब कुछ देकर अमल साले को जिंदा रखा, हुसैन ने सब कुछ देकर बातिल का खातिमा किया, हक को फतह फरमाई और सब्र को आम किया और बेसब्री का कला कमा किया। इसलिए हक पर कामयाब और अल्लाह के हुजूर कामरानी उन्हीं के कदम चूमती है जो इन 4 नेमतों को सीने में रखकर अपने किरदार के जरिए आगे चलते हैं। मैं आखिरी जुमला आपकी नज़र बतौर पैगाम करना चाहता हूँ कि आज हम पर क्या लागू होता है हुसैनी फ़िक्र से। इमाम ने, अब मैं फिर वहीं लौटूंगा वापस, क्योंकि मौजू से नहीं हटना, फिर वहीं लौटूंगा। इमाम ने मदीना पाक में सबसे पहली जो चीज़ छोड़ी थी वो मस्जिद नबवी थी, फिर मस्जिद नबवी का मिंबर था, फिर मस्जिद नबवी का मेहराब और मुसल्ला था, फिर मसनद रसूल थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गद्दी हो बाबा फरीद की मिसाल दे रहा हूं, और कहा जाए गद्दी छोड़ दे तो बोलो आज कोई छोड़ता है? गद्दियां बढ़ तो सकती हैं, घट नहीं सकती। हुसैन ने बाबा फरीद की गद्दी नहीं छोड़ी, मुस्तफ़ा की गद्दी छोड़ी। किसकी खातिर? नबी की उम्मत की खातिर, नबी के दीन की खातिर सल्लल्लाहु। मस्जिद नबवी छोड़ी है मुस्तफ़ा के दीन की खातिर। अगर दीन सारा मस्जिद में कैद होता तो हुसैन, मस्जिद नबवी से बड़ी मस्जिद कौन सी थी मदीना में?
कभी छोड़कर करबला के रेगजार पर ना जाते। हुसैन ने दीन का पैगाम देते हुए कहा कि अगर नबी की उम्मत पर वक्त आ जाए तो मस्जिद भी छोड़नी पड़े तो छोड़कर मैदान में उतर आना, यही हुसैनी किरदार। लेकिन आज जो मस्जिद बचा रहे हैं, उम्मत जिल्लत के गड़े में है, लोग परेशान हैं, मईशत तबाह हो चुकी, मुआशरत और अखलाक बिखर चुके, जवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी, बेटियों के लिबास के चाक ऊपर हो गए, गले बड़े हो गए, बाल बिखर गए, कोई सर ढांपने वाला ना रहा, बाजार फहाशी के अड्डे की मानिंद होता जा रहा है, ईमान बिकता जा रहा है, लोग बेअदली और नाइंसाफी के किनारे पर खड़े हैं और आज कायनात के अंदर से इंसाफ उठता जा रहा है, नापेद होता जा रहा है। जालिम जिसकी लाठी उसकी भैंस का यहाँ पर निजाम जारी है। बू लहबी बू जहली सिस्टम आज उरूज पकड़ चुका। यजीदी फिक्र आज सोचों में घर कर चुकी कि अभी भी वक्त नहीं आया इस कौम को, इस उम्मत को इस जुल्म के शिकंजे से निजात दिलाई जाए। तुझे अपनी मस्जिद की फिक्र हो, मोहम्मद की उम्मत की फिक्र ना हो, तू हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। तुझे मुसल्ले की फिक्र हो मगर रेगजार पर सजदाए हुसैन की फिक्र ना हो, तो हुसैनी नहीं हो सकता। तुझे गद्दी की फिक्र हो और हुसैन ने जिस तरह गद्दी कुर्बान कर दी नबी की उम्मत को बचाने के लिए, अगर ये सोच है तो हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी होने के लिए जरूरी है वक्त आए, मुसल्ला छोड़ना पड़े छोड़ दो, इमामत छोड़नी पड़े छोड़ दो, रोटी रोजी छोड़नी पड़े छोड़ दो, खाना पीना तर्क करना पड़े तर्क कर दो, यहां तक कि कुंबा कुहाना पड़े कुहा दो। जान जाती है जाए, मोहम्मद का निजाम बन जाए। इसलिए इमाम ने मदीना पाक में क्या क्या नहीं छोड़ा। ये सारी कुर्बानियां, इमाम की कुर्बानी करबला से शुरू नहीं हुई, करबला पे तो खत्म हुई। शुरू तो तब हो गई थी जब नाना की यादों वाली गलियां छोड़ी थी, नाना के कंधों की यादें छोड़ी थी, नाना का रोजा छोड़ा था। यजीद ने कहा था कि हुसैन मस्जिद मदरसे आप रख लो, मैंने कौन सा उनमें जाना है, उम्मत का सौदा मेरे हाथ में दे दो। आपकी मस्जिदों मदरसों में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, उम्मत के जितने मैटर है उसमें आप मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इमाम ने आगे से जवाब दिया था कि जो मस्जिदें मुझे देना चाहते हो ना तेरी है ना मेरी, वो मस्जिदें किसके घर है बोलो, अल्लाह की, और जो उम्मत लेना चाहते हो वो हमारी है, वो मेरे नाना की। मस्जिदें जिसकी हैं वो खुद बचा लेगा, उम्मत हमारी है, सर दे के भी हुसैन बचाएगा। ये वो पैगाम था जो उनके जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा के दरबार में कहा था। उन्हें कहा कि काबा छोड़कर अपने 100 ऊंट लेने आ गए हो। उन्हें कहा काबा जिसका है वो बचाएगा, ऊंट मेरे हैं मैं लेके जाऊंगा। हक की खातिर हुसैन डट गए, जम गए, और सजदे तो हुसैन ने मस्जिद नबवी में लाखों किए, लेकिन कायनात के अंदर जिस सजदे को आज भी दवाम है वो सजदाए शब्बीरी रेगजारे करबला पर है। पता चला जिस सजदे में उम्मत का हक शामिल हो वो सजदा सजदा शब्बीरी, उस नमाज की फिक्र कर। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।
और सागर कहता है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। हम सजदों में हिसाब करते रहें गंदुम का, तो वो क्या सजदा है? सजदा वो है कि गर्दन कट जाए फिर भी सी ना करे, नबी का दीन बच जाए। जिंदगी इस नहज पर, इस पैगाम पर, इस मैसेज पर उस्तवार करो तो हम फ़िक्र हुसैनी से आशना होंगे। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया। सुभान वमा अलैना इल्ला